हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अनफोल्डेड। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। डिफरेंट शेप्स ऑफ वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चंस करे थे, आज हम केवल क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट इट एक्सेस, है ना, लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी है ना। क्या है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ दिस शेप, है ना। मतलब एक वायर लिया, उसको हमने ऐसे बेंड कर दिया, एक छोटा सा रेडियस का सर्कल बनाया, 3/4 सर्कल, और एक बड़े से रेडियस का एक वायर ऐसे स्ट्रेट गया, फिर एक बड़े से रेडियस का सर्कल बना जिसका रेडियस b है, और एक स्ट्रेट वायर ऐसे ले आते हुए इसको हमने लूप को पूरा किया। ठीक है, तो एक वायर को इस टाइप से बेंड किया गया है और उसमें हमने करंट I फ्लो कराया है। ठीक है, इनर या स्मॉलर जो सर्किल का है, स्मॉलर सर्किल का रेडियस जो है आपका a है, और लार्जर सर्कल जो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल बना रहा है उसका रेडियस b है। देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बताऊंगा इतने ही दूर में। ठीक है, यहाँ सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ देखो, सबसे पहले देखो तो कितने पार्ट हैं इसके। 1 पार्ट ये 3/4 ऑफ द सर्कल, दूसरा पार्ट ये स्ट्रेट वायर, तीसरा पार्ट ये 1/4 ऑफ द सर्कल, एंड फोर्थ पार्ट दिस स्ट्रेट वायर। अब आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि जो स्ट्रेट वायर है ये इसी के एक्सेस पे ये पॉइंट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाएगा। यदि ये नहीं आता है तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख के समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, ये भी एक स्ट्रेट वायर है, ये पॉइंट O इसके एक्सेस पे है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और हमें केवल 1 और 3 के वजह से निकाल करके ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमने 3/4 ऑफ द सर्कल लिया, एक जनरल फार्मूला आपको बताया था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड B = μ0/4 पाई θI/r का, है ना, वेयर r इज द रेडियस। अब यहाँ देखो, इस सर्कल पार्ट 1 के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? π/2 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 3π/2, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 B1 कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई, थीटा मतलब 3π/2 × I/r। यहाँ जो है थीटा रेडियन में, इसका r कितना है? a, तो r के जगह पे ले लो a। अब देखो पाई से पाई कट गया, है ना, कितना आ गया? 3μ0 I/8a। क्लियर है? आपको मैंने बताया था कि क्वार्टर सर्किल के लिए कितना होता है? μ0 I/8r, है ना। तो क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर, 3 क्वार्टर बन गया इसमें, μ0 I/8r μ0 I/8r μ0 I/8r, ऐसे भी आप कर सकते थे जल्दी में। 3μ0 I/8r, r कितना है? a हो गया। B1 निकल गया। ठीक है, अब B2 निकालना है। B2 क्या है? 1/4 ऑफ द सर्कल, तो μ0 I/8r। B2 μ0 I/8, r कितना? इसका r b है ना, तो 8b। ठीक है, तो B नेट कितना हो जाएगा? B नेट हो जाएगा B1 + B2। क्यों B1 + B2 ही क्यों? सर्कुलर लूप के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है, क्या B1 - B2 होगा या B1 + B2, ये चेक करना है आपको। ठीक है, यहाँ देखो, B1 और B2 को आप वेक्टर सम करा करते हो, याद रखना, विद डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, किधर जाएगा? इनटू द पेज। चाहे देख लो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, करंट, ये देखो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिए, करंट इधर जा रहा
है ना, करंट के डायरेक्शन में, थंब फिंगर्स पॉइंट के डायरेक्शन में, पाम विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। या आप कर्ल का भी यूज कर सकते हो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब इज गिविंग इनटू द पेज। ठीक है, तो B1 तो इनटू द पेज हो गया, तो B1 को लगा दो साइन के साथ, इनटू द पेज। B3 यहाँ B3 लिखो क्योंकि हमने थर्ड पार्ट का निकाला, B2 तो 0 है, यहाँ क्या करो B3 लिख दो, B3। ठीक है, अब B3 देखो, कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, किधर जा रहा है, या करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को पॉइंट के डायरेक्शन में रखो, पाम विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में यदि कर्ल करते हैं हम, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो थंब इनटू द पेज है, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं थंब इनटू द पेज है। तो B3 भी किधर है, इनटू द पेज। अब डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इनटू द पेज। तो लिखोगे 3 म्यू नॉट I बाई 8A प्लस म्यू नॉट I बाई 8B, और ये टोटल का डायरेक्शन किधर होगा, इनटू द पेज। इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दोगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर। चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन ये करंट I है, ये करंट I है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक वायर को हमने ऐसे बेंड किया कि ये इधर इनफाइनाइट से कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन एक एंड इसका नोन है, सेमी इनफाइनाइट टाइप का। उसके बाद से हमने बेंड किया थर्ड क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, 3/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे बेंड करके इधर इनफाइनाइट तक लेके चला गया। ठीक है, अब कह रहा है इसके वजह से इस सेंटर O पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ट्राई करो आप, इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अभी तक इतना आपको आ चुका है कि आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, होप सो कि आप ट्राई कर लिए होगे पॉज करके। हाँ समझो अब। ठीक है, यहाँ भी देखो कितने पार्ट है, एक तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर 1 पार्ट, ये 3/4 ऑफ द सर्कल 2 पार्ट, एंड दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर 3 पार्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से निकालना है, 1, 2 और 3 को, एंड ऐड करना है विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन। तो यहां पे देखो, ये देखो थर्ड पार्ट के एक्सेस पे ही है ये पॉइंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B3 तो 0 हो चुका, हो गया ना, एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बार बार बता रहा हूं, यदि नहीं समझ में आता ये चीज तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। ठीक है, दूसरा ये देखो सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लियर है। तो अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो R है, और ये इसका φ1 कितना हो जाएगा, देखो ये कहाँ तक जा रहा है, एंड को मिलाने पे ये पता नहीं है, इसलिए 90 डिग्री, तो φ1 90 डिग्री हो गया। और φ2 इधर तो कोई एक्सटेंडेबल पार्ट है ही नहीं इसका वायर का, ये तो अब सर्कुलर पार्ट हो गया, यहाँ के बीच इधर कोई पार्ट ही नहीं है, तो φ2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको निकालना सिखाया है। B कौन सा पार्ट ले रहा है, 1, तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ R है, साइन φ1 प्लस साइन φ2,
साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो B1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही रह जाएगा। क्लियर है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 फाई 2 आपको बताया हो निकालना है ना, ये हो गया फाई 1, ये हो गया फाई 2। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है हमें पता नहीं है, तो ये फाई 1 90 डिग्री और ये इधर यहाँ के बाद ये गया ही नहीं इधर, तो ये धीरे 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 यहाँ पे आ रहा है, मतलब फाई 2 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो फाई 1 फाई 2 पता चल गया अब आपको। अब क्या निकालना है, B3 0 हो गया, B1 निकल गया है ना। अब B2 निकालना है, B2 निकालना है। कैसे निकलेगा B2 बताओ, B2 को कैसे निकालोगे, 3/4 ऑफ द सर्किल, 1/4 ऑफ द सर्किल का अभी निकाला ही था, म्यू नॉट आई बाई 8R, पूरा सर्किल का म्यू नॉट आई बाई 2R, आधा सर्किल का म्यू नॉट आई बाई 4R, 1/4 सर्किल का म्यू नॉट आई बाई 8R। ठीक है, तो ये 3/4 सर्किल है, तो 3 म्यू नॉट आई बाई 8R कितना है, यही रेडियस R है। ठीक है, तो B नेट निकालना है। अब हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसका तो 0 है तो डायरेक्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है B3 का। B1 देखो इस पॉइंट पे है ना, करंट किधर जा रहा है, देखो इधर, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखोगे, चारों फिंगर को पॉइंट O के डायरेक्शन रखोगे, तो किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, आउट टू द पेज। और करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है इसमें, सर्कुलर पार्ट में है ना, सर्कुलर पार्ट में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो करंट के डायरेक्शन में अपना कर्ल करो, थंब आउट टू द पेज, तो ये इसके सेंटर पे डायरेक्शन दे देगा। मतलब B1 किधर है, B1 किधर है, आउट टू द पेज, तो यहाँ पे उसका साइन रख दो। B2 किधर है, कर्ल करंट के डायरेक्शन में करो, कर्ल करंट के डायरेक्शन में करो, किधर जा रहा है, आउट टू द पेज, तो B2 भी कितना हो जाएगा, आउट टू द पेज। अब हमें B1 प्लस B2 प्लस B3 जोड़ना है, तो B नेट कितना हो जाएगा, एट O B1 साइन के साथ, देखो दोनों डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट जोड़ दो, बाद में डायरेक्शन दिखा देना है ना। B1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R प्लस B2 3 म्यू नॉट आई बाई 8R प्लस B3 0, तो कितना आ जाएगा 4 पाई R। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे, म्यू नॉट आई बाई 4R कॉमन ले लोगे है ना, म्यू नॉट आई बाई 4R कॉमन ले लोगे, म्यू नॉट आई 4R, म्यू नॉट आई 4R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई 4R 1 अपान पाई बच जाएगा। ठीक है, 1 अपान पाई प्लस, यहाँ देखो म्यू नॉट आई और 4R ले लिए तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा, 4R ले लिए तो 2 बच जाएगा, म्यू नॉट आई 4R ले लिए तो 3/2। ये हो गया आपका B नेट, और किधर है, आउट टू द पेज। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, फिर मिटाते हैं हम इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है,
दो वायर अलग अलग हैं यहाँ पे। एक वायर को हमने वेंड किया, इन्फिनिटी से आ रहा है, और एक 1/4 ऑफ द सर्कल बनाया यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ से ये इन्फिनिटी को जा रहा है। दूसरा इन्फिनिटी से आ रहा है, ये भी एक 1/4 ऑफ द सर्कल बनाया, और फिर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बताना है ना। ये सर्कुलर पार्ट जो बन रहा है इसका भी रेडियस r है, और ये सर्कुलर पार्ट जो बन रहा है उसका भी रेडियस r है। दोनों में करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, करंट सेम रखा है लेकिन डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हो, आराम से इजीली कर सकते हो। देखो क्या है, पहले इसको देखो, ये फर्स्ट वाला वायर और ये सेकंड वाला वायर, ठीक है। फर्स्ट वाले वायर में भी अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं। 1 पार्ट है ना, इसमें ये क्वार्टर पार्ट है तो 2 पार्ट, और एक ये 3 पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेकंड वाले वायर में है ना, ये एक 4 पार्ट हो गया, और एक सेमी, ये जो है क्वार्टर सर्कल 5th पार्ट, और एक ये सेमी इनफाइनाइट 6th पार्ट। 6 पार्ट बने यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बने? 6 पार्ट बने, ठीक है। अब क्या करना है इसको, 1 2 3 4 5 6 1 के वजह से निकाल लो, है ना। B1 कितना हो गया? B1। डायरेक्शन भी देखते चलो साथ में। यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखना है, करंट इधर आ रहा है। देखो थंब, फिंगर्स, पाम आउटवर्ड, तो B1 आउटवर्ड है, और कितना है? सेमी इनफाइनाइट की वजह से, जो अभी हमने निकाला था, है ना। कितना आया था? μ0 I/4 पाई r, रेडियस r है ना। μ0 अपॉन 4 पाई I/r, I परपेंडिकुलर डिस्टेंस, sin φ1 प्लस sin φ2। φ1 फिर से यहाँ 90 डिग्री और φ2 0, sin 90 1, sin 0 0, 1 प्लस 0 1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। इसका डायरेक्शन आउट टू द पेज, ठीक है। क्वार्टर B2 के वजह से, B2 इसके वजह से कितना होता है? μ0 I/8r। इसका डायरेक्शन देखो, कर्ल करो, है ना, इस सर्कल के अराउंड कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब आउटवर्ड, मतलब ये भी आउटवर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, फिर से करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर को पॉइंट के डायरेक्शन में, और पाम दे रहा है आउटवर्ड, तो इस थर्ड पार्ट के वजह से भी B3 आउटवर्ड होगा, और वही होगा जो इसके वजह से था, सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। कितना आ जाएगा? μ0 I/4 पाई r आउटवर्ड, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है? देखो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, लेकिन ये पॉइंट O इस सेमी इनफाइनाइट वायर के एक्सेस पे है, तो B4 कितना हो जाएगा? यहाँ लिख लो, B4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस पे है। B6 देखो, ये भी एक्सेस पे है, देखो ये पॉइंट O इस सेमी इनफाइनाइट वायर के एक्सेस पे है, तो B6 भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब B5 निकालना है, ठीक है, B5 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसके वजह से कर्ल करा आउटवर्ड है, जरा इसके वजह से देखो किधर होगा, है ना, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, है ना। जैसे देखो इसके तरह ऐसे कर्ल किया, इसको भी ऐसे कर्ल करो, ये भी आउटवर्ड ही दे रहा है, क्लियर है ना। तो अब फिफ्थ पार्ट क्या है? एक क्वार्टर सर्किल है, ठीक है, 1/4 ऑफ द सर्कल, और इसका डायरेक्शन देखो आउटवर्ड है, तो B5 कितना लिखोगे? B5 लिखोगे μ0 1/4 ऑफ द सर्किल, तो μ0 I/8r, ठीक है। अब सभी मिल गए।
सबका डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन देखो, अभी हमने देखा था आउट टू द पेज है, आउट टू द पेज, तो देख रहे हो ना सबका डायरेक्शन आउट टू द पेज है, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, है ना। यदि एक इन टू द पेज एक आउट पेज होता तो हम एक में से दूसरे को घटाते, यहाँ पे सभी सेम डायरेक्शन में है। तो बी नेट एट पॉइंट ओ इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6, ठीक है। B1 B2 B3 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πr, म्यू नॉट आई बाई 4πr। B1 और B3 जुड़ के कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। B1 और B3 जुड़ के म्यू नॉट आई 4πr, म्यू नॉट आई 4πr, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2πr। अब B2 है ना, B2 और B5 देखो, म्यू नॉट आई बाई 8r, म्यू नॉट आई बाई 8r, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। तो B2 और B5 मिलके म्यू नॉट आई बाई 8r का 2 टाइम्स 4r प्लस B4 और B6 जीरो है, 0 प्लस 0, तो B नेट आ गया आपका, यहां से कॉमन भी ले लो, म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाई 2r यदि कॉमन ले लेते हो तो म्यू नॉट आई बाई 2r निकल गया, 1/π बच्चा, ठीक है, प्लस यहाँ देखो म्यू नॉट आई बाई 2r निकल गया तो 2 बच्चा नीचे, 1/2, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2r, 2 बच गया, और डायरेक्शन क्या है, आउट टू द पेज। क्लियर है, तो आपका बी नेट निकल आया। क्लियर है, चलो इसको नोट करो, फिर हम मिटाएंगे, नोट कर लो, ठीक है, मिटाते हैं आप। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। करंट कैरिंग लूप को 2 डिफरेंट पोजीशन में हम रखेंगे, ठीक है, और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने करंट कैरिंग वायर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, है ना, करंट कैरिंग वायर को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, लूप के फॉर्म में, करंट कैरिंग लूप कह लो, है ना, करंट कैरिंग लूप को हॉरिजॉन्टल रखा, और एक करंट कैरिंग लूप को हमने ऐसे वर्टिकल रखा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, सेम सेंटर, है ना, दोनों का सेंटर पॉइंट O पे कोइंसाइड कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टली रखा, है ना, और एक वर्टिकली रखा, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे है, और रेडियस भी दोनों का सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, R, ठीक है। एक में करंट फ्लो हो रहा है, इधर ऐसे कर सकते हो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देख लो, है ना, इधर से जाकर के इधर आ रहा है, ठीक है, और एक में करंट ऐसे जाकर के और ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और एक में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि एक में, इसमें मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट ले लेते हैं, इसमें करंट √3I ले लेते हैं, है ना, लूप 2 इसका नाम बोल दो, लूप 2 है, और लूप 1 इसका नाम बोल दो, है ना। मैग्नेटिक फील्ड O पे दोनों के वजह से निकालना, इसमें √3I ले लिया, इसमें I करंट ले लो, है ना, हॉरिजॉन्टल लूप में I करंट ले लिया और वर्टिकल वाले लूप में √3I करंट ले लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर एट पॉइंट O, दोनों सर्किल के वजह से उनके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, है ना, इसके वजह से भी यहाँ पे आएगा, इसके वजह से भी यहाँ पे आएगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या यहाँ पे भी एक का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट I बाई 2R, दोनों को जोड़ दोगे, म्यू नॉट I बाई R हो जाएगा, नहीं ना, या म्यू नॉट I1 बाई 2R प्लस म्यू नॉट I2 बाई 2R, ऐसे तो करोगे नहीं,
क्यों आंख बंद करके नहीं करना है, मैंने बताया था। बी क्या है, कोई जर्नी के हरदम अपोजिट साइड में आए या सेम साइड में आए, कुछ एंगल बना के भी आ सकता है। तो यहाँ वही वाला केस है। और ये क्वेश्चन इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बोर्ड में भी पूछता है, बोर्ड में भी पूछा है और जी में भी पूछा है, ठीक है ना, जी मेंस में, ठीक है, IIT जी मेंस में भी पूछा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो थोड़ा सा पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सेस ये पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, उसके एक्सेस पे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना सीखेंगे, सेंटर पे नहीं, यहाँ पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलो इसको करो जरा। ट्राई कर लिए होगे, चलो हम इसको करते हैं, ठीक है। देखो हमने इसको लूप 1 बोला, इसको लूप 2 बोला, है ना। इस O पे लूप 1 के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड B1 बोलेंगे, है ना। यहाँ पे √3I है करंट, यहाँ पे I है करंट। यहाँ देखो ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, B1 किधर जा रहा है, B1 जो है ऐसे दिखा दो इसको, है ना, B1 इधर जा रहा है, देखो B1 इधर जा रहा है, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब किधर जा रहा है, ऊपर, B1। इस लूप 1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, चलो इसके वजह से देखो ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में है, मैंने बोला था यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इधर से करंट जा रहा है और बाहर से ऐसे आ रहा है, तो इसमें ऐसे कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहा है, राइट साइड में। ये लूप कौन सा है, 2 है, तो इसके वजह से फील्ड इधर जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे B2। क्लियर है, तो B1 और B2 मिल गया। अब यहाँ B1 और B2 परपेंडिकुलर है, यहाँ पे B1 और B2 क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले B1 और B2 को लिख जाओ, ठीक है। यहाँ पे अब तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि B नेट कितना हो जाएगा, B नेट इक्वल टू V1 प्लस B2, दोनों का वेक्टर सम, ठीक है। B1 और B2 परपेंडिकुलर है ना, तो B नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √B1 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यही करना है हमें, ठीक है। अच्छा अब देखो B1 कितना होगा, यहाँ पे लिखो B1 कितना होगा, सर्किल के सेंटर पे है ना B1, यहाँ देखो B1 कितना होगा, μ0I/2R, I कितना है, यहाँ पे I ही है, तो B1 हो जाएगा μ0I/2R, μ0I/2R, इसके सेंटर पे ऊपर की तरफ। B2 कितना होगा, इसमें करंट √3I है, तो B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा μ0 √3I, I यहाँ पे √3I है, तो μ0I मतलब √3I/2R, क्लियर है ना, μ0I/2R। अब देखो यदि μ0I/2R को लेट से B, देन μ0I/2R √3 को लेट से √3B, है ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना, √3 × B। कैसे, हमने कहा कि μ0I/2R लेट से इट इज B, तो μ0I/2R × √3 कितना हो जाएगा, √3 × B, क्लियर है। तो अब B नेट निकालना है हमें, B नेट कितना हो जाएगा, B नेट हो जाएगा √B1² मतलब B² प्लस B2² मतलब √3B का होल स्क्वायर मतलब 3B², तो ये कितना हो जाएगा, √4B²। तो B नेट का मैग्नीट्यूड, नेट मैग्नीट्यूड है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, √4B² मतलब 2B, और 2B कितना है, 2, अब B कितना है, μ0I/2R, तो μ0I/2
2r, है ना, 2 से 2 कट गया, बी नेट कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई आर। बी नेट कितना आ गया 2b, और b कितना म्यू नॉट आई बाई 2r, तो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r म्यू नॉट आई बाई आर। क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन भी पूछ सकता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, है ना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड या एंगल मेड बाई नेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना। इस B2 से, इस हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाएगा बी नेट, तो हमने मान लिया ये बी नेट जो है, ये जो बी नेट है ये एंगल थीटा बनाएगा। क्लियर है, एंगल थीटा बनाएगा। क्लियर। अब क्या करोगे, कैसे निकालोगे एंगल थीटा, यहां पे देखो ये B2 का डायरेक्शन है और ये ऊपर B1 का डायरेक्शन है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना। ये तो पता होगा ये वेक्टर सम कैसे निकलता है, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस थीटा। यहाँ थीटा b1 और b2 के बीच, दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री था, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, ये वेक्टर में पड़ा होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसीलिए रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 कॉस 90 मतलब 0, तो केवल b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर निकल जाता है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चाहे कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो उसका नेट रिजल्टेंट जो कर सकते हो आप, कहोगे कि उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर, है ना, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका बी नेट मिल गया, बट इस बी नेट का डायरेक्शन भी देखना है। तो यहाँ देखो ये B1 ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से ये B1 हो गया और ये क्या हो गया, B2 हो गया। तो tan थीटा कितना निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस B1 अपान B2। यहाँ देखना थीटा, ये B1 इधर जा रहा है पैरेलल शिफ्टिंग और B2 इधर जा रहा है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस B1 अपान B2। B1 कितना है, B है, और B2 कितना है, रूट 3B है, तो B से B कट जाएगा 1 अपान रूट 3। तो tan थीटा कितना आ गया, यहाँ से tan थीटा आ गया 1 अपान रूट 3, मीन्स थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। tan थीटा 1 अपान रूट 3, tan 30 डिग्री की ही तो वैल्यू होती है 1 अपान रूट 3, तो tan थीटा 1 अपान रूट 3 आया, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। अब कह दे कि वर्टिकल से कितना एंगल है, तो वर्टिकल से एंगल 90 माइनस 30 60 कह दोगे, ये 60 डिग्री हो गया। या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये B2 हो गया और ये B1 हो गया, है ना। तो इसको मान लो, इसको अल्फा ले लो, तो क्या लिखोगे, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस B2 अपान B1। तो यहाँ से देखो B2 कितना है, रूट 3B अपान B। तो यहाँ से देखो tan अल्फा रूट 3 आया, मतलब अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ऐसे भी निकाल सकते हो या 90 माइनस थीटा करके निकाल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट यदि वर्टिकल से पूछता तो डायरेक्ट ये लगा दो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, फिर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बने रहो मेरे साथ और देखते रहो मेरा चैनल, और सब्सक्राइब भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, कमेंट भी करते रहो।